नंबर 9 है 9.2 से सभी लड़के ध्यान से सुनेंगे। एक रेखाखंड के समत्रय विभाजन किए गए हैं। त्रय विभाजन करने का अर्थ हो गया कि इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटा गया, P और Q। विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। अब इसमें विभाजन करने वाला निर्देशांक है P और दूसरा है Q। तो इस प्रकार से इस रेखाखंड के 3 भाग हो गए। ध्यान से सभी बच्चे एक भाग तो ये हो गया, शेष कितने भाग बचे? 2। तो अनुपात का विभाजन हो गया 1:2। इसमें अनुपात का विभाजन नहीं दिया गया है, इसलिए हमको अनुपात का विभाजन ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करना है कि इस रेखाखंड के 3 विभाजन किए गए, जो तीनों विभाजन जो भाग हैं वो समान हैं, इसलिए AP एक भाग है, दूसरा भाग है PQ और तीसरा भाग है QB। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं P बिंदु के, इसलिए इसका विभाजन हो गया 1:2, क्योंकि एक भाग ये है, शेष कितने बचे हमारे पास? 2 भाग। तो अनुपात हो गया 1:2, M1 और M2। इस P बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले X का याद करना है, फिर Y का। इसको X1, इसको Y1, इसको X2 और इसको Y2 मान लेते हैं। इस प्रकार से X बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2। अब मान रखते हैं M1 की वैल्यू 1 इंटू X2, X2 की वैल्यू 1 प्लस M2 2, X1 11 बटे 1 प्लस 2 बराबर 1 एकम 1 और 11 दूनी 22 बटे 3। ये हो गया 23 बटे 3। X का निर्देशांक आ गया 23 बटे 3। अब इसके बाद Y बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और Y बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। अब मान लगेंगे M1 की वैल्यू 1 इंटू Y2 2 प्लस M2 की वैल्यू 2 इंटू Y1 9 बटे 1 प्लस 2 बराबर 2 एकम 2 प्लस 18 बटे 3 एजुकल टू 20 बटे 3। तो इस P बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे पास 23 बटे 3 और 20 बटे 3। इस P बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल दिए। अब हमको निकालने Q बिंदु के। तो हमारा जो Q बिंदु है वो किसके नजदीक है? A के नजदीक है कि B के? B के नजदीक है, इसलिए इसको हमने मान लिया 1 भाग, क्योंकि इससे पहले हमने P बिंदु के निकाले। तो P बिंदु नजदीक था A के, इसलिए इसको 1 भाग माना। अब Q बिंदु है B के नजदीक, तो इसको 1 भाग मान लिया। तो शेष कितने बचेदार? 2। तो इसका मतलब हो गया 2:1। अनुपात बदल गया, और अनुपात का मतलब हो गया कि M1 और M2 बदल गया। कब? जब हम Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब अनुपात हमको लगाना है 2:1। तो सबसे पहले X का याद करना है। X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 एजुकल टू M1 की वैल्यू 2 गुणा
x2 1 प्लस m2 की वैल्यू 1 गुणा x1 11 बटे 2 प्लस 1 2 एकम 2 11 एकम 11 बटे 3 एज इक्वल टू 13 बटे 3। इस ट्यूब बिंदु का जो निर्देशांक है x का वो आ गया हमारा 13 बटे 3। अब y का निकालना है। y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुणा y2 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 9 बटे 2 प्लस 1 ये हो गए 2 दूनी 4 प्लस 9 बटे 3 बराबर 13 बटे 3। तो इसका दूसरा भी निर्देशांक आ गया 13 बटे 3। अतः P बिंदु के निर्देशांक 23 बटे 20 और 20 बटे 3 और Q बिंदु के निर्देशांक 13 बटे 3 और 13 बटे 3। आंसर लिख देंगे आप। इस बाद में सवाल के अंदर हमको एक अनुपात ज्ञात करना है और उस अनुपात को ज्ञात करने के बाद इसमें P का मान भी ज्ञात करना है। यानी 2 प्रश्न है ये इस प्रकार से कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए एवं P का मान ज्ञात कीजिए। इस जगह पर P लिखा हुआ है। इसके लिए हम सबसे पहले अनुपात निकालते हैं और अनुपात निकालने के लिए इसको x1 इसको y1 इसको x2 और इसको y2 सेम जितने भी सवाल इसके अंदर हमने कराए हैं वो केवल एक सूत्र से ही कराए हैं और उस सूत्र के अनुसार ही इसको करना है। माना कि इसका अनुपात लेमड़ा अनुपात 1 है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं। माना कि लेमड़ा अनुपात 1 है। अब हमारे पास जो विभाजन बिंदु x है उसके निर्देशांक दिए गए हैं -3 और P। तो जो -3 है वो किसका निर्देशांक होगा x का और P किसका होगा y का। अतः हमें x का निर्देशांक लिख लेते हैं 3 बराबर और x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार से m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसमें सबसे पहले मान लिखते हैं हम m1 की वैल्यू लेमड़ा और m2 की वैल्यू a। तो m1 लेमड़ा इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 1 इंटू x1 है -5 बटे लेमड़ा प्लस 1 -3 बराबर माइनस के 2 लेमड़ा माइनस के 5 एकम 5 बटे लेमड़ा प्लस 1। इसके नीचे 1 लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा -3 लेमड़ा -3 बराबर -2 लेमड़ा -5। लेमड़ा को लेमड़ा के पास और अचर राशि को अचर राशि के पास ले जाते हैं यानी इसका करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर संख्या आएगी हमारे पास -3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा
बराबर -5 + 3। ये बच गया यहाँ पर माइनस लेमड़ा। 2 लेमड़ा प्लस के हैं, माइनस के 3 है, तो माइनस का लेमड़ा बच गया बराबर -2। माइनस से माइनस खत्म। लेमड़ा है जो कल टू क्या आया 2। तो हमने अनुपात क्या माना था लेमड़ा अनुपात 1, तो लेमड़ा की वैल्यू कितने का आई 2, तो 2 अनुपात कितना हो गया 1। अतः वह जो विभाजित अनुपात है वो होगा 2:1 बराबर 2:1। इसके बाद हमारे पास अनुपात आ गया M1:M2। अब इसको मानेंगे हम M1:M2। हमने अनुपात निकाल लिया, और अनुपात निकालने के लिए हमको क्या ज्ञात करना है P बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होगा, तो P किस जगह पर रखा हुआ है y पर, तो हमको क्या लगाना है P बराबर M1/2 प्लस M2/1 बटे M1 प्लस M2। ये सूत्र लगेगा। अब P एज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितने आ गई 2 गुणा y2 कितना है 3 प्लस M2 कितना है 1 इंटू y1 -4 बटे 2 + 1। P एज इक्वल टू 3 दूनी 6 -4 एकम 4 बटे 3। P एज इक्वल टू 4 में से 6 में से 4 गए तो कितने बच गए 2 बटे कितने गए 3। अतः P की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। इस प्रकार से ये हमारा सवाल पूरा होता है, जिसमें अनुपात 2:1 आता है और P बराबर 2/3। n बिंदुओं से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है हमको ज्ञात करना है, और इन बिंदुओं को मिलाने के लिए सबसे पहली बात है आपको एक क्षैतिज तल समतल पर x और x, एक ऊर्ध्वाधर तल y और y डैश, ये मूल बिंदु। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब पहला बिंदु है -2 पे 0, तो -2x का है इसलिए 0 यहीं लगेगी। दूसरा बिंदु है 2 पे 0, अब 2 प्लस का है तो ये 0 यहां लगेगी। फिर 2 पे 2, तो ये 2 है ये 2 है तो ये अपनी 0 यहां आ गई। 0 पे 4, y की वैल्यू 4 है तो ये इस जगह पे लगेगा। -2 x का -2 ये लेना, और इस पर 2 खाएं इस जगह पे लगेगा। इन सबको मिलाएंगे, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। अतः ये है आकृति पंचभुज कहलाएगा। कौन सी आकृति बनेगी पंचभुज। ये इसका सवाल था जो 12वें नंबर का है। इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको इसमें अभी एक शब्द बोल के दिया था कि ए और बी का मध्य बिंदु P है, ऐसे बोला था मैंने आपको। मध्य बिंदु कितना है P। तो इस रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक 0 और 4 है,
तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो हमने माना कि x और y है। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है x का और y का। अब ये दे रखा है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मैंने सूत्र बताया था x1 प्लस x2 बटे 2। इससे तो निकलता है x का निर्देशांक। दूसरा बताया था y1 प्लस y2 बटे 2। इससे निकलता है कौन से बिंदु का? y बिंदु का निर्देशांक। अब इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 और इसको y2 मान लिया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक? अब मध्य बिंदु x का कितना है? 4। तो देखिए x1 की वैल्यू कितने गए? 4 प्लस x2 कितना है? x बटे 2 बराबर इसकी वैल्यू कितने गए? यहाँ 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 प्लस x बराबर 4 दूनी 8। पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 8 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया? 4। इसलिए x की जगह कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 की वैल्यू कितने गए? 0 प्लस y2 y बटे 2 बराबर y का निर्देशांक कितना है? 1। इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो ये हो गया y का गुणा 1 से करेंगे तो y, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। बज गुणा करने से y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अतः निर्देशांक बन गए b बिंदु के 4 और 2।